नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे सभी व्यूअर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन कमाई के मौके कहां हैं आज, इस पर करेंगे फोकस। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2020 के बाद आईटीसी में सबसे बड़ी गिरावट। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाने की खबर से शेयर में लगा लोअर सर्किट। 50,000 का मार्केट कैप साफ। गॉडफ्रे फिलिप्स भी करीब 10% फिसला। 1 फरवरी से सिगरेट तंबाकू पर लगेगी ड्यूटी। नए साल के मौके पर छुट्टी के मूड में बाजार। 80 अंकों की छोटी रेंज में घूम रहा है निफ्टी। 26,150 के करीब। निफ्टी बैंक करीब 100 अंकों पर। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हल्की बाइंग। आईटी और सरकारी बैंकों में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी। साथ ही ऑयल एंड गैस, मेटल और चुनिंदा एनबीएफसीज में भी रौनक। लेकिन कैपिटल मार्केट और डिफेंस शेयर्स कमजोर। दोनों इंडेक्स करीब 1% नीचे। दिसंबर में मारुति और आयशर की बिक्री अनुमान के मुताबिक निकली। घरेलू सेल्स के दम पर मारुति ने दिसंबर में बेची 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां। इधर दिसंबर में रॉयल एनफील्ड की भी बिक्री 30% बढ़ी। वहीं एमएनएम के टोटल सेल्स में 25% की बढ़ोतरी। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज वोडाफोन में रिकवरी। प्रमोटर की कंपनी का करीब 6,000 करोड़ का बकाया चुकाने की खबर से शेयर जोश में। 5% ऊपर। अगले 12 महीने में रिलीज होगा करीब 2300 करोड़ रुपए का पहले चरण का फंड। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। पृथ्वी फिनमार्ट के हरी जुजारे हमारे साथ बने हुए हैं। पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। बाजार में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और लेवल्स देखें इस समय तो निफ्टी हल्की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए 26,154 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ 23 अंकों की बढ़त है और ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी सुस्ती, लैकलस्टर मूड मार्केट का क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा नजर डालेंगे अगर बैंक निफ्टी पर, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पर, तो वहां भी सिमिलर प्राइस एक्शन ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक भी निफ्टी की ही तरह बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ 97 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% ऊपर है। अगेन वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां भी सिमिलर बायस के साथ मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब नजर डालते हैं एक बार एनएससी स्टैट्स पर और सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। और बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 1454 है। 1414 स्टॉक्स है जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इस समय जो रस्साकशी है वो देखने को मिल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। अगर एनएससी स्टैट्स के आंकड़े देखें, आप नजर डालते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर। सेक्टोरल परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज के सेशन में। और हालांकि अगर डिसाइसिव मूव्स किसी से पॉकेट में देखने को मिल रहे हैं तो वो एफएमसीजी में इनफैक्ट जो ये 3% की गिरावट है, इसमें मेजरली कंट्रीब्यूशन टोबैको स्टॉक्स का है। आईटीसी जैसा हैवीवेट गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसकी वजह से इंडेक्स 3% नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लाल निशान में ट्रेडिंग हो रही है डिफेंस शेयर्स में। फार्मा में आधा परसेंट नीचे है। ऑयल एंड गैस कैपिटल को इंडेक्स फ्लैट नेगेटिव बायस के साथ। बाइंग कहां पर है? आईटी में बाइंग है, ऑटोज में बाइंग है, रियल्टी 0.1% ऊपर है। मेटल भी हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये रहा मूड माहौल। लेकिन इस बीच ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत हमारे एक्सपर्ट से। और सबसे पहले तो इनफैक्ट इंडेक्स पर ही राय ले लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू होना चाहिए, बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा। हरीश, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर टिल मार्केट क्लोजिंग को व्यू लेकर चलना हो तो? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बिल्कुल, पहले आपको और सारे दर्शकों को, पूरी टीम को नया साल के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। और निफ्टी की बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए, एक पॉजिटिव के साथ ओपन तो हुआ है इस साल का। लेकिन निफ्टी में देखा है तो ये लगातार एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है मॉर्निंग सेशन से। तो एक रेजिस्टेंस जोन है 26,200 के आसपास। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है इंडेक्स, लग रहा है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के लिए 26,000 और 25,950 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि एक डिप आ सकता है इंडेक्स में, तो डिप में बाय करने की राय रहेगी निफ्टी के लिए। वैसे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे 60,000 और 60,500 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जल्दी ही। तो करंट लेवल्स में बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है इंट्राडे में भी, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है सेकेंड हाफ में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए बैंक निफ्टी में 59,450 का। और खरीदारी के मौका बन सकता है बैंक निफ्टी। दो स्टॉक्स रहेंगे मेरे रडार पे आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा एल एन टी। देखा जाए तो एल एन टी में लगातार हमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक और मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऊपर के ओर टारगेट्स बन सकते हैं 4,200 के बाद 4,350 तक भी जाने की उम्मीद कर सकते हैं एल एन टी में।
तो खरीदना की रिकमेंडेशन रहेगी एलएनटी में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4050 का, और ऊपर के और टारगेट बनेंगे 4250 से लेकर 300 का एलएनटी। दूसरा स्टॉक है विप्रो। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों से आईटी स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था, और मुझे लग रहा है कि विप्रो एग्जैक्टली सपोर्ट्स के पास से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। 20 डेज में क्या सपोर्ट्स के पास से रिवर्स हो रहा है, और ऊपर की ओर लग रहा है कि विप्रो 275 तक का चांसेस है, एक शॉर्ट टर्म में उछाल के लिए बाइंग किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 260 का एलएनटी विप्रो में। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेड्स भी बताए गए हैं। अब फटाफट से नजर डालते हैं मिड कैप्स के गेनिंग लूजिंग वाले स्टॉक्स पर। शुरुआत कर लेते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर बाइंग है। ऑटोज के साथ शुरुआत करते हैं। यहां पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसमें वैरोक इंजीनियरिंग, गैब्रियल, ल्यूमेक्स, ऑटोटेक्स, अशोक लेलैंड है। 3% ऊपर अशोक लेलैंड यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए। केमिकल्स में ऑर्किड फार्मा, अल्काइल अमाइंस, आईएफबी, एग्रो ये 9% तक ऊपर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत बाइंग आज देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। इसके अलावा अगर केमिकल्स के अलावा देखेंगे कुछ और पॉकेट्स, तो उसमें आईटी में अगर आप देखेंगे तो रेटकिन 1.5% ऊपर है, 2.25% ऊपर ईक्लफ सर्विसेज है, विप्रो 1.5% ऊपर है, टेक महिंद्रा में भी 1% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। डिफेंस में कमजोरी, मिश्र धातु 1% नीचे, 1% नीचे भारत डायनामिक्स, मैस्काउ डॉग भी 1.25% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा डिफेंस स्टॉक्स का हाल। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक्स जो चढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया खबरों में रहा, आज वापस रिकवर होते हुए 6.5% ऊपर। अदानी टोटल गैस 5.5% ऊपर। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4% ऊपर है, 3.5% ऊपर इंडस टावर है। गिरने वाले स्टॉक्स देखेंगे तो भारतीय एक्साकॉम, डिक्सन टेक, मोतिलाल ओस्वाल फाइनेंशियल सर्विसेज, बायोकॉन यहाँ पर 1 से 2% तक की कमजोरी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो चलिए, ये रहा फिलहाल मिड कैप्स का हाल। एफएमसीजी में इनफैक्ट जो खबर आई है उससे मूड बिगड़ा है। टोबैको स्टॉक्स का 16% नीचे, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज 2.5% नीचे। बाकी स्टॉक्स देखेंगे एफएमसीजी में तो यूएसएल 3% नीचे, एआईडी पेरी भी 1.1% नीचे कारोबार कर रहा है। और अगर बात करें एफएमसीजी पैक की या फिर टोबैको स्टॉक्स की, तो अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी से टोबैको से जुड़े हुए स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आईटीसी में पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। गॉडफ्रे फिलिप्स 15-16% नीचे कारोबार कर रहा है। क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या न्यूज़ फ्लो है एग्जैक्टली, क्या मायने हैं इसके, हर बारीकी को समझते हैं। मंगलम मालू हमारे साथ मौजूद हैं। मंगलम, बताइए। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं स्पष्ट और सरल तरीके से बताता हूं कि क्यों टोबैको शेयर्स हुए धुआं। तो अगर आज आप सिगरेट पर टैक्स जो है वो देखें तो वो 3 कंपोनेंट होते हैं। उनमें 28% जीएसटी, उसके बाद एक एक्साइज ड्यूटी होता है, उसके बाद एक सेस होता है और एक एनसीसीडी होता है। ये टोटल जो है एक सिगरेट पर करीब 50 से 55% का टैक्स इंपोजिशन होता है। जब सितंबर में, याद कीजिए, जब गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 नोटिफाई किया था तो वो 28% को टबैको प्रोडक्ट्स के लिए 40% के स्लैब में डाल दिया था। तो उसका एक नोटिफिकेशन आया है कि ये जो 28% का 40% है ये फेब 1 से हो जाएगा। ये कुछ डरने की बात नहीं थी, क्योंकि ये स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर लिया था। बट स्ट्रीट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये जो 28% का आज टैक्स देते हैं और बाकी कुछ देते हैं जो करीब 50 से 55% होता है, ये जीएसटी 28 से 40% होने के बाद भी 10-15% एडिशनल टैक्स आएगा। तो टोटल जो टैक्स इंपोजिशन है सिगरेट पे वो 50 से 55% के आसपास ही रहेगा। पर वैसा नहीं है। अब सरप्राइज ये है कि ये 28% जो है वो 40% हो ही गया है। और उसके साथ गवर्नमेंट ने नया बेसिक एक्साइज ड्यूटी का पॉलिसी भी कल नोटिफाई किया था। उसमें करीब सिगरेट के लेंथ के ऊपर आप डिपेंड करते हैं, तो करीब हो सकता है कि 2100 से लेके 8,500 रुपए पर 1000 स्टिक, यानी ₹2.5 से लेके 8.5 रुपए पर स्टिक पर ओवर एंड अबव दैट 40% एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी। तो इसका सरल तरीके से मतलब ये है कि जो सिगरेट पर टैक्स 50 से 55% होता था वो बढ़ के 60 से 80% के आसपास हो जाएगा। तो कंपनीज को ये भारी हिट लेना पड़ेगा। अगर वो हिट नहीं लेते हैं, उन्हें अगर ये कस्टमर्स को पास ऑन करना है, तो आपकी जो सिगरेट का प्राइस है वो करीब 18 से 35% के ऊपर उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। सही मायने में अगर 18 रुपए की सिगरेट है तो उसका आपको हो सकता है 23, 24 या करीब 25 रुपए तक देना पड़े। वो प्राइस हाइक्स कंपनी को करनी पड़ेगी। और अगर ये प्राइस हाइक कंपनी करे तो उनके वॉल्यूम्स पर बहुत बड़ी इंपैक्ट आएगी। और अगर वो प्राइस हाइक्स नहीं करें तो उनका जो एबिट है वो 30 से 40% तक, उससे ज़्यादा भी गिर सकता है। तो स्ट्रीट उस फियर को लेकर इन स्टॉक्स पे बिकवाली कर रही है। अगर आप देखें तो आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स सबसे ज़्यादा आज गिर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स में
थोड़ा सा शेयर ज़्यादा है, ना कि वीएसटी इंडस्ट्रीज। सो ये जो टैक्स इम्पोजिशन आया है वो 12 से 13 रुपए तक के सिगरेट्स में इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। वो जो 14, 17, 18, 20 रुपए की सिगरेट्स होती हैं उसमें ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा। हमें थोड़ी सी क्लैरिटी अभी भी फिर भी चाहिए कि ये टैक्स इम्पोजिशन कब तक आएगा और वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होगी। बट स्ट्रीट जो है वो वर्स्ट को प्राइसिंग कर रही है और अभी हम देख रहे हैं आईटीसी करीब 9% नीचे है और गॉडफ्री फिलिप्स अपने आप में करीब 15 से 17% नीचे है। टैक्स बढ़ चुका है, उस वजह से कंपनीज को प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। कितनी? 20 से 40%। ओके, शुक्रिया आपका मंगलम। इनफैक्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मंगलम ने यहाँ पर समझाया कि एग्जैक्ट इस न्यूज़ फ्लो का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कंज्यूमर के पार्ट पर और कंपनी के पार्ट पर। लेकिन अब इसी को और समझने की कोशिश करते हैं, इसी कैलकुलेशन को, लाइकली सिनेरियो को, जो कि मंगलम ने यहाँ पर डिफाइन किया। हमारे साथ पार्थिव शाह मौजूद है इसी पर बातचीत करने के लिए। पार्थिव नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट जैसे मंगलम भी कह रहे थे कि अभी दो चीज़ों को लेकर क्लैरिटी अवेटेड है कि तो एग्जैक्ट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस कितना होगा, कब से ये लागू होगा, लेकिन डेफिनेटली कितना बड़ा सेटबैक आप देखते हैं जिस तरीके का रिएक्शन हम स्टॉक्स में आते हुए देख रहे हैं। पार्थिव, क्या आप सुन पा रहे हैं? आई कैन हियर। हेलो, आपको मेरा आवाज आ रहा है? यस पार्थिव, आई कैन हियर यू। तो आई वाज सेइंग एग्जैक्ट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स कितना रहेगा, कब से लागू होगा, इसको लेकर क्लैरिटी अभी भी स्ट्रीट अवेट कर रहा है। बट कितना बड़ा सेटबैक आप देखते हैं टोबैको शेयर्स के लिए? मैं बता रहा था जैसे मंगलम ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा ब्रेकडाउन किया इन टर्म्स ऑफ क्या प्राइस हाइक इन कंपनीज को लेनी पड़ेगी टू मिटिगेट द हायर टैक्सेस। बिकॉज सिगरेट कंपोनेंट में अगर आप देखें तो सिगरेट कंपनीज आर बेयरिंग ऑलमोस्ट 44 to 48% ऑफ रिटेल प्राइस एज टैक्सेस। तो उस लिहाज से जो गणित बैठ रहा है वो एनीवेयर बिटवीन 18% to 30% प्राइस हाइक बैठ रहा है। आई थिंक आज जो मार्केट में हमने आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज में हमने जो नेगेटिव रिएक्शन देखा है, गॉडफ्रे फिलिप्स में रादर, इट इज primarily because of the higher prices। तो हायर प्राइसेस की वजह से वॉल्यूम क्या इम्पैक्ट आएगा और इलिसिट ट्रेड कैसे बढ़ेगा, दैट इज द फियर जो मार्केट को आ रहा है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट आई थिंक इज वेरी क्लियर। उन्होंने पास्ट में भी जब बिल अनाउंस किया था कि 40% जीएसटी रेट होगा ऑन सिगरेट्स, तो दैट वाज आल्सो अ नेगेटिव। और उसके ऊपर जो एनसीसीडी जो अनचेंज रहा है, लेकिन अगर एनसीसीडी का अगर हम इम्पैक्ट गिनते तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आती है ऑन दी टैक्सेशन इज वेरी वेरी हाई। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंपनीज हिट लेंगे उनके एबिट मार्जिन्स पे और थोड़ा वो पास ऑन करेंगे, तो वॉल्यूम इम्पैक्ट डेफिनेटली आगे जाते आएगा। हालांकि एग्जैक्ट इम्पैक्ट अभी इवैल्यूएट करना डेफिनेटली पार्थिव डिफिकल्ट है, बट अगर फिर भी एक सिनेरियो लेकर चले, जैसे आपने भी कहा, मंगलम ने भी अभी एक्सप्लेन किया, अगर 18 से 35% हाइक कंपनीज करती हैं तो कितना इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पर आता हुआ दिखाई देगा, कंपनीज के एबिटा या मार्जिन फ्रंट पर कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है? एज सच ये इंडस्ट्री आज के तारीख में दे आर अंडरगोइंग वीकर वॉल्यूम ग्रोथ्स, और इस तरह से शार्प टैक्स हाइक होती है तो उससे मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने से 12 महीने में आई थिंक इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। हमने देखा है हिस्टोरिकली सिन प्रोडक्ट्स के अंदर जब भी इतनी बड़ी टैक्स हाइक आती है तो 1-1.5 साल तक उसका वॉल्यूम ग्रोथ पे इम्पैक्ट रहता है, बिकॉज इलिसिट ट्रेड बढ़ जाता है। लेकिन आगे जाते एज एंड व्हेन द ट्रांजिशन हैपेंस, द अफोर्डेबिलिटी इंक्रीजेस, धीमे धीमे वापस ये वॉल्यूम ग्रोथ रिवाइव होता है। तो ये आई थिंक काफी नेगेटिव है इंडस्ट्री के लिए। तो आने वाले 6 से 12 महीने में आई थिंक ये स्टॉक्स दे शुड ऑल्सो बॉटम आउट। और आज आईटीसी जैसी कंपनी 22 के ट्रेल मल्टीपल पे है आफ्टर द करेक्शन, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 20-21 के ट्रेल मल्टीपल पे जा सकती है यहाँ से। ओके, चलिए शुक्रिया आपका पार्थिव इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो एक सेटबैक तो है ही हो, जैसे पार्थिव ने कहा, ऑलरेडी वॉल्यूम्स और इम्पैक्ट वीकर वॉल्यूम से कंपनियां डील कर रही, तो इस डेवलपमेंट के बाद एटलीस्ट साल भर का समय लगेगा थोड़ा स्टेबलाइज होने में, और इसीलिए एक रिएक्शन यहाँ पर शेयर्स पर भी आते हुए दिखाई दिया है। इस बीच क्विकली अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सेल्स नंबर्स आए हैं दिसंबर मंथ के और नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी स्टॉक डे हाई पर था और अब उस स्ट्रेंथ को और एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर कारोबार हो रहा है। 184-185 पर ट्रेड कर रहा है पोस्ट सेल्स नंबर्स, 3-3.25% की बढ़त। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर करेंगे फोकस। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और एक बार अशोक लेलैंड पर एक कमेंट ले लेते हैं हरीश का। स्टॉक डे हाई पर ट्रेड कर रहा है पोस्ट सेल्स नंबर्स। देखिए स्टॉक को बताइए हरीश, क्या राय है आपकी?
दीपाली जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अशोक लेलैंड और ओवरऑल ऑटो पैक में अगर अच्छी तेजी देखने मिल रही है, उसमें से अशोक लेलैंड क्लियरली और परफॉर्म रहा है लास्ट पिछले साल में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से सेटअप है और हायर टॉप हायर बॉटम, अभी भी स्ट्रेंथ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने एक रैली देखने मिल चुका है लास्ट 6 3 4 महीने में, तो स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर स्ट्रेच है। तो ओवर सुनहरे इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म में। हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले तो बेटर रहेगा फिर से नया फ्रेश खरीदारी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि किसके पास लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग या करंट लेवल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ओवर स्ट्रेच्ड है। अगर डिप मिलता है ऑलमोस्ट 175 170 के आसपास, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अच्छा खरीदारी के मौका बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड रहेगा, लेकिन किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कि ऊपर के टारगेट्स अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए 200 का पहला टारगेट दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो 225 230 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं अशोक लीलैंड में। ओके, चलिए बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। जोरदार तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में, और क्या है वजह तेजी की? कल के फॉल के बाद ये समझते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली। और देखिए, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रमोटर ग्रुप और शेयर होल्डर्स के बीच में जो करार हुआ था, यहाँ आपको एक बड़ा भुगतान वोडाफोन आइडिया को मिलता हुआ नजर पड़ेगा। ये जो मर्जर हुआ था वोडाफोन और आइडिया के बीच, तभी जो भी भुगतान और लोन लायबिलिटीज़ थी, वो वोडाफोन पीएलसी अब फिर से एक बार वोडाफोन आइडिया को भुगतान करती हुई दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली जो लायबिलिटीज़ हैं, इनका फंड इन्फ्यूजन होगा और करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान अब वोडाफोन आइडिया को मिलता हुआ नज़र पड़ेगा, जिसके अंदर पहले फेज़ में लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का भुगतान आपको वोडाफोन पीएलसी करती हुई नज़र पड़ेगी। और क्लियरली ये जो ट्रांजैक्शन और कन्वर्जन ऑफ शेयर्स हो रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस 10.76 के आसपास होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज़ और फंड इन्फ्यूजन के चलते हुए आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया का शेयर आज काफ़ी एक्टिव है। इनफैक्ट स्टॉक इंट्राडे में लगभग 10% ऊपर जा चुका था। ओके, चलिए, तो ये बात हुई वोडाफोन की। 6-6.5% ऊपर अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है स्टॉक। शुक्रिया यतिन। एक क्विक कमेंट हरीश का वोडाफोन आइडिया पर। हरीश बताइए क्या राय आपकी? बिल्कुल दीपाली जी, अगर देखा है तो वोडाफोन आइडिया पिछले साल में एक अच्छा रिटर्न दे चुका है। स्टॉक ऑलमोस्ट 35% ऊपर था। तो रिसेंट पिछले हफ्ते करेक्शन के बाद स्टॉक एग्जैक्टली सपोर्ट के पास आके ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट से 10 रुपीज 50 का है। जब तक इसके ऊपर है, इसका हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यू हो सकता है। किसी के पास लॉन्ग है तो 10 रुपीज 50 का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के भी मौके बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिप्स पे। तो स्टॉप लॉस उसके लिए भी वही रहेगा, 10 रुपीज 50 का। ऊपर के और शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने मिलते हैं, ऑलमोस्ट 12 रुपए का पहला रहेगा, उसके बाद निकलता है तो 1350 का नेक्स्ट लेवल है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने मिल रहा है स्टॉक में। तो लंबी अवधि के लिए भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के नजरिए से बिल्कुल बने रह सकते हैं, और बिल्कुल स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करने की राय रहेगी आइडिया वोडाफोन आइडिया में। ओके, चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब लेकर आता है क्लैंड में 1 का अपडेट। सत्य सैमको सिक्योरिटीज के उमेरा, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। 13.5% का रिटर्न ओम का पोर्टफोलियो दे रहा है। पवन का पोर्टफोलियो 5.5%, 5.5% का पोर्टफोलियो रिटर्न पंकज की तरफ से आ रहे हैं। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।